गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पीसीएस मेंस से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। अब इस विषय के खत्म होने से यूपी के अभ्यर्थियों की राह जो है वो आसान हो जाएगी और इसकी मांग एक लंबे समय से जो है अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही थी। तो इसी के बारे में आज कुछ न्यूज़पेपर में प्रमुखता से इस न्यूज़ को रखा गया है। आइए बात करते हैं कि 400 अंकों का यूपी स्पेशल अब वैकल्पिक विषय के स्थान पर जो बदलाव हुए हैं उसमें ये है कि 400 अंकों का यूपी का अब जो है वो प्रश्न पत्र आएगा वैकल्पिक विषय के स्थान पर। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों की सफलता दर में होगी कमी। और अब बात करते हैं कि थोड़ी सी और इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सरकार ने पीसीएस मेंस परीक्षा के वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। ये जो वैकल्पिक विषय है, अब इसको स्थान पर 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं सामान्य ज्ञान के, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों की पीसीएस बनने की राह पहले की तुलना में आसान हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी आधारित 2 नए प्रश्न पत्र होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस देने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और यूपी स्पेशल की तैयारी करनी होगी। अब पहले क्या था कि यूपी स्पेशल या यूपी का जो जीके होता था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यूपी का जीके भी जो है अच्छे से पढ़ना होगा। अभी तक पीसीएस और सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय की परीक्षा होती थी। एक तरीके से दोनों का पाठ्यक्रम और पैटर्न लगभग एक समान था। इस कारण सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले छात्र पीसीएस में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें यूपी स्पेशल की अलग से तैयारी करनी होगी। सिविल सेवा में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले छात्र यूपी स्पेशल की तैयारी की अपेक्षा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को ज़्यादा महत्व देंगे। इसलिए पीसीएस में ऐसे छात्रों की संख्या कम होगी, जिसका सीधा फायदा उन परीक्षार्थियों को होगा जो सिर्फ पीसीएस की ही तैयारी करते हैं। दूसरे राज्यों के छात्र जो है अब यहाँ पर आने कम हो जाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सी भी भर्ती हो तो वहाँ पूरे भारत से जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर एक कोटा निर्धारित है कि सिर्फ इतने अभ्यर्थी ही बाहर के आ सकते हैं और स्केलिंग से जो है निजात मिल जाएगी। स्केलिंग से जो है कई सारे अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होता था, लेकिन अब ये जो अव्यवस्था थी ये भी अब खत्म हो जाएगी। और 2.5 दशकों में पीसीएस में कुछ अहम बदलाव जो हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक के पूरे बदलावों की डेट यहाँ पर दी गई है कि किस सन में क्या क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। और आप जानते हैं कि पीसीएस 2022 के इंटरव्यू भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रही हैं, तो इसी को लेकर के जो है प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछे गए हैं। मुख्य परीक्षा में बदलाव सही है या गलत है? साक्षात्कार पीसीएस अभ्यर्थियों का नजरिया परखने वालों सवालों की रही है अधिकता। और जो सवाल पूछे गए हैं कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाया जाना सही है या गलत है। इसके अलावा सवाल पूछा गया है, आप एसडीएम हैं, आपकी मातहत महिला स्टेनो की डीएम अपने कार्यालय में बुलाना चाहते हैं, लेकिन वह सुरक्षा कारणों से नहीं जाना चाहती, इस पर आप क्या करेंगे? इसी तरह प्रश्न पूछा गया है कि क्या इतिहास की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के प्रश्न जो हैं वो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। पूछा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं? इस रिपोर्ट का नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा है और यह नाम कहाँ से लिया गया है? अडानी ने अपने शेयर वापस क्यों लिए और इस मामले में सेबी का क्या रोल है? भारत और यूएस के बीच वर्तमान में किस तरह के संबंध है? तो तरह तरह के जो भी प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सूबे में बजट में कितने खुलेंगे नए विश्वविद्यालय? अभी बजट के अंदर जो दिया गया था प्रश्न, तो इसी का जो है ये भी इंटरव्यू में जो है पूछ लिया गया है। अगर आप पीसीएस के इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं तो जो डेली और आपके सामने जो घटित घटनाएं हो रही हैं उन सब पर नज़र आपकी होनी चाहिएगी। और लोक
लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को एक अतिरिक्त अंक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया है नया परिणाम जारी करने का आदेश। एक एफ सीरीज के प्रश्न संख्या 88 पर याचियों की आपत्ति सही मानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में एफ सीरीज के प्रश्न संख्या 88 का उत्तर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त नंबर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प डी चुना है उसे भी सही मानकर परिणाम जारी किया जाए, यानी कि अब इसका जो रिजल्ट है वो एक नई सीरीज से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और अग्निवीर भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं, परीक्षा केवल ऑनलाइन ली जाएगी। जो परीक्षा पहले ऑफलाइन होती थी अब उसी को ऑनलाइन लिया जाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम वही रहेगा जो कि पहले था। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही एक और बड़ी अपडेट है कि भर्ती के बावजूद खाली रह गए हैं रेडियोलॉजिस्ट के 64 पद। सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट के 68 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 16 फरवरी को साक्षात्कार हुआ। इसमें 4 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि 64 पद खाली रह गए हैं। इस पद पर भर्ती के लिए आयोग ने 5 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। रिक्त पदों के सापेक्ष 42 आवेदन आए थे। जांच में 8 के दस्तावेज ठीक पाए गए तो उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 4 अभ्यर्थियों बेबी तरन्नुम, श्रुति शर्मा, नितेश कुमार सोनी और पूजा सिंह का इसमें चयन हुआ है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न देने पर 5 का चयन रद्द भी कर दिया गया है। ये बात हो रही है यहाँ पर प्रावधिक शिक्षा विभाग की। और 10 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि बदली गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 के जो इंटरव्यू चल रहे हैं इसमें 11 अभ्यर्थियों की निजी समस्याओं के आधार पर जो है उनकी इंटरव्यू की तिथि को बदल दिया गया है। एनपीएस निकासी के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। और एक और करंट अफेयर से बड़ी अपडेट है, अगर आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रही हैं तब आपको ये प्रश्न जरूर लिख लेना चाहिए कि अजय बंगा होंगे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। जी हाँ, भारतीय मूल के दिग्गज अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अजय इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हैं। बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है। इससे पहले वह मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। तो इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है इस न्यूज़ के अंदर, आप इसको देख सकते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का जो है आगे के लिए निर्धारित किया जाएगा। बंगा की नियुक्ति की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने जून में पद छोड़ने की घोषणा की है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये किसका स्थान लेंगे, ये डेविड मालपास का स्थान लेंगे। और डेविड मालपास जो कि रिटायर होने थे लेकिन उससे पहले ही ये पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। इनका जो 5 साल का कार्यकाल है अप्रैल 2024 में खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया कि वह जल्द ही नए अध्यक्ष का चयन कर सकता है। वर्ल्ड बैंक में दुनिया के 189 देश जो हैं वो सदस्य हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं, 189। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।